साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत होगी महाराष्ट्र की सियासत से। जी हाँ, लगातार देखने को मिल रहा है कि संजय राउत लगातार पलटवार कर रहे हैं और आपने देखा किस तरह से संजय राउत ने पलटवार किया एकनाथ शिंदे पर और कहा कि जो हमारे बगावती विधायकों के साथ हुआ है या हमने हमारे साथ जो बगावती विधायकों ने बगावत की है उसका बदला तो लेंगे, लेकिन बदला इस तरह से होगा कि वो विधायक वापसी करेंगे हमारी पार्टी में। जी हाँ, साफ तौर पर कहा है कि वो विधायक हमारी पार्टी में वापस आएंगे, यानी कि दावा कर रहे हैं कि 100 सीटों से फिर से हम जीतेंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ सवाल कई सारे उठते हैं। जी हाँ, मुद्दा तो यही है, लेकिन इसके साथ मुद्दा ये भी है कि एकनाथ शिंदे जो है वो शामिल हुए हैं। जिस तरह से वो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर मुख्यमंत्री का पद हासिल किया, लेकिन बीजेपी ने जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया वो सवाल अभी तक है, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं आए हैं कि आखिर क्या क्या वजहें रही कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद का मौका मिला। एक वजह तो यही थी कि कितना अच्छा मौका है कि एकनाथ शिंदे से कोई बगावत करके आया और बीजेपी को भी अच्छा मौका मिल जाएगा महाराष्ट्र में अपनी एंट्री का। लेकिन वजहें बहुत सारी है। 2024 के चुनाव आने वाले हैं। जी हाँ, 2024 में जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसकी तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। चाहे वो अलग अलग राज्यों को लेकर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, अलग अलग जगह मौका देखा कि हम ऐसे कैंडिडेट को लेते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स का ही कैंडिडेट हो और कॉम्पिटिटर्स के सामने खड़ा हो। तो ये चीजें उन्होंने अपनाई है और आज एकनाथ शिंदे उनके कॉम्पिटिटर का ही कैंडिडेट है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो उनकी पार्टी में है और वही उनके सामने खड़ा होगा। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। प्रज्ञा हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रज्ञा। जी साक्षी, प्रज्ञा, सवाल से शुरुआत करेंगे। 2024 के चुनाव की बात की, बहुत बड़ा मुद्दा है कि एकनाथ शिंदे को जो मौका मिला है आज बीजेपी की तरफ से, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी वजहें हैं कि क्यों मिला। लेकिन आज मैंने एक वजह खोज के निकाली कि हम इस पर चर्चा करें। देखिए, एक वजह ये भी हो सकती है 2024 के चुनाव में, मतलब आप ये देखिए कि बीजेपी ने कहाँ तक की सोच ली प्रज्ञा, वहां तक 2024 तक की सोच ली कि एकनाथ शिंदे कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारा अपोजिशन पार्टी के लिए खड़ा होएगा और उसी पार्टी का जब खड़ा होगा, यानी कि वोटिंग आप देखिए किस तरह बैठेगी, जनता अपनी ही है। तो ये जो चीजें बीजेपी ने आज खेले, आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे उस खेल को खेल पाएंगे या नहीं, बीजेपी का साथ निभा पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, जिस तरीके से आपने कहा कि एकनाथ शिंदे खेल पाएंगे या नहीं, देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक खेल पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर अभी हम जो ताजा जो हालात हैं अगर उन पर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है और जो दाव बीजेपी ने शिंदे पर खेला है वो काफी सही और सटीक जाकर बैठा, जिसका फायदा साफ तौर पर हाल ही में हुई फ्लोर टेस्ट प्रक्रिया में देखने को मिल गया कि शिंदे का साथ मिलते ही जो फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया थी वो बीजेपी के पाले में आ गई और उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो लगातार बयान दे रहे थे कि फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, फ्लोर टेस्ट की मांग ही साक्षी जिस तरीके से संजय राउत के द्वारा की गई। लेकिन जैसे ही जब फैसला आया तो आप देखिए संजय राउत ने फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं जो जीत मिली है तो इससे ये कहा जा सकता है कि शिंदे पर जो दाव खेला है बीजेपी ने वो काफी सही है। और अगर ये हाल अभी 7 दिन पुरानी पार्टी पे है तो देखिए 2024 में तो बहुत वक्त है। तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी के लिए अगर शिंदे को चुना है तो बीजेपी ने बहुत बड़ा दाव खेला और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलती यहाँ पर हुई है। कोई गलती बीजेपी से हुई है, मतलब बीजेपी ने बहुत सही दाव खेला और बहुत सही रणनीति का यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि अगर हम एकनाथ शिंदे को मौका देते हैं तो 2024 में हमारा ही फायदा होगा। और लगता है कि देवेंद्र फडणवीस भी इस बात को समझे होंगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस ने भी यही चीजों को एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री ना बनाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना। आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस इस बात को जान रहे होंगे कि बीजेपी क्या फायदा देखने की कोशिश करे 2024 का? देवेंद्र फडणवीस किस तरह से इस आइडिया को लेते हैं उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस की साक्षी, तो अभी फिलहाल जो हालात है उसमें तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ ही नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने पर विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस नाराज है बीजेपी से कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में जब जीत के बाद जश्न का माहौल था उसमें देवेंद्र फडणवीस भी उतने ही खुश नजर आए जितने के एकनाथ शिंदे। तो अगर ताजा हालात की बात करें तो इस वक्त तो
देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ बने हुए हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक मजबूत संगठन की तरह यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी बिल्कुल जी। मजबूत संगठन की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फैसला लेना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और जिस तरह से फैसला ले रहे हैं, जिस तरह से तुरंत एक्शन ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि आपने नई सरकार जो है वहां पर शुरुआत की है और शुरुआत करते ही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बाधा बनकर फिर से संजय राउत वहां दिखाई दे रहे हैं। और आज तो आपने देखा कि उद्धव ठाकरे किस तरह बोलते हुए नजर आए, उद्धव ठाकरे किस तरह से बयान देते हुए नजर आए, उद्धव ठाकरे ने किस तरह से बोला। वही उद्धव ठाकरे के साथ साथ अब संजय राउत भी चुप नहीं हो रहा है। संजय राउत भी लगातार जो है हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है निशाना साध रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने बगावत की, ये सरकार ज्यादा समय नहीं टिकेगी। तो ये वाला जो वार आया है सरकार ना टिकने का, क्योंकि कल शरद पवार भी 8 महीने का दावा कर रहे थे, 7-8 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं टिकेगी। वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो नहीं टिकने वाली है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने यानी कि शिवसेना की बात करूं, उन्होंने किस तरह का जो है काम वहां पर किया। छोटा सा जवाब जानना चाहूंगी कि किस तरह से 2.5 साल में उद्धव ठाकरे की सरकार ऐसा क्या काम कर पाई जो अब ये सरकार नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर जब भी बात शिवसेना की होती है, इसमें उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं इस वक्त महाराष्ट्र के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर साबित हुए हैं। इसलिए क्योंकि शिवसेना पार्टी जितनी पुरानी है, जितनी लोकप्रियता है महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं अगर उद्धव ठाकरे ने ऐसा कुछ काम किया होता तो एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो बागी बने विधायक इस तरीके से पार्टी को छोड़कर यहाँ पर नहीं जाते। साक्षी, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री पद पर यहाँ उद्धव ठाकरे थोड़े कमजोर नजर आए हैं, जिसका नुकसान उन्हें यहाँ पर देखना पड़ा। मतलब कमजोर एक मुख्यमंत्री वहां नजर आए और इसी चीज को लेकर लग रहा है कि संजय राउत जो दावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे वो चीज नहीं कर पाए, तो आपका दावा भी जो है वो यहाँ सही नहीं बैठ रहा। लेकिन इसके साथ संजय राउत बोलते हुए नजर आए हैं। कई सारी ऐसी चीजें उन्होंने बोली जहाँ एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है, वो वीडियो सामने है, तो आप पहले देखिए ये वीडियो। कुछ भी बहाना ढूंढ लेते हैं, उनको भाग कर जाना है तो एक बहाना ढूंढता है। आप ठीक है, आप चले गए हैं तो आप बहाने मत बताइए, आप काम करिए। मंत्री हो, आप मंत्री का काम करिए। अभी मंत्री नहीं हो, मुझे मालूम नहीं आप मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। सर, आदित्य ठाकरे जी को छोड़ के बाकी 14 एमएलए जो है आपके साथ, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस शिंदे कैंप की तरफ से दिया गया है सर, उस पर क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, देने तो ये एक लीगल प्रोसेस होता है। आदित्य ठाकरे जी को छोड़कर क्यों मुझे पता नहीं। वो कह रहे हैं कि बाला साहब की रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें नहीं दिया, बाकी सबको इसलिए दिया। जो 14 है वो भी बाला साहब ठाकरे के ही चेले और शिव सैनिक है।